हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स के सीरीज़ को। और इस वीडियो में हम जैन टू सितंबर के टॉप 50 MCQs को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट 2 रहने वाला है। इससे पहले हमने आपके लिए प्रैक्टिस सेट 1 भी लाया है, उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था आपका। तो ये जो वीडियो है आपके लिए कंप्लीट वीडियो रहेगा, जहाँ पे हम टॉप 50 MCQs विथ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सीरीज़ आपके लिए आते रहेगी, वीडियोज़ आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और ये कंप्लीट सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। आपके जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं अपकमिंग, उन सभी के लिए करंट अफेयर्स का आपके लिए जो है यहाँ पे कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है मंथली करंट अफेयर्स की और ईयरली ई बुक्स की। तो ये आपको मिल जाएंगी हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। साथ में यहाँ पे मंथली ई बुक का फॉर्मेट भी काफ़ी लोग यहाँ पे पूछते हैं, तो इस तरीके का इसका फॉर्मेट रहने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी, इंग्लिश और MCQ में ये रहेगा, और इंपॉर्टेंट पॉइंट पिक्चर्स भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। ओके, साथ में यहाँ पे देखिए आपको पार्ट 1 to 11 ऑफ 11,000 GK GS भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक परचेज करना है, आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वन द मिस वर्ल्ड 2025 टाइटल। तो मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसने जीता है? तो इसकी जो विनर रही हैं, ये रही हैं सुचाता चुआंगश्री। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। मिस वर्ल्ड 2025 ये इसका 72nd एडिशन था। मिस वर्ल्ड का ये 72nd एडिशन था, जिसको ऑर्गेनाइज कहाँ पर किया गया? वेन्यू अगर आपसे पूछा जाए तो इसे हैदराबाद तेलंगाना में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो हैदराबाद में कहाँ पर? हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर। ठीक है, हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। डेट एग्जैक्टली पूछा जाए तो ये है 31 जुलाई 2025। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए फ्रेंड्स, सुचाता चुआंगश्री ये बिलोंग करती हैं थाईलैंड से, और ये पहली बार था जब थाईलैंड ने जो है मिस वर्ल्ड का टाइटल जीता, यानी कि ये पेजेंट जीता है। ये आप ध्यान रखिए। और फ्रेंड्स, इन्हें क्राउन किसने किया है? तो प्रीवियस विनर यानी कि मिस वर्ल्ड 2023 जो है, इन्होंने इन्हें जो है क्राउन किया है, और वो कौन थी? ये थी क्रिस्टीना सिस्कोवा। तो इन्होंने जो है इन्हें क्राउन किया है। ऑलराइट, यहाँ पर देखिए सुचाता चुआंगश्री ऑल्सो नोन एज ओपल, इन्हें ओपल नाम से भी जाना जाता है। मिस वर्ल्ड 2025 इज होस्टेड बाय हैदराबाद, इंडिया। मिस वर्ल्ड 2025 का एडिशन कौन सा था? यह भी मैंने आपको बताया, 72nd इसका एडिशन रहा। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोनाली मिश्रा। फ्रेंड्स, ये जो फर्स्ट वुमेन्स होते हैं, राइट, ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे RPF की पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल जो है, ये बन गई हैं सोनाली मिश्रा। और आप देख रहे हैं हर क्वेश्चन में आपके लिए हमने पिक्चर्स को भी इंक्लूड किया है, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। ओके, तो सोनाली मिश्रा राइट आंसर हो जाएगा। बात आई है RPF यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अभी फिलहाल में मिनिस्टर कौन है? ये हैं अश्विनी वैष्णव। ठीक है, अश्विनी वैष्णव ये इसके फिलहाल मिनिस्टर हैं। साथ में RPF की इस्टेब्लिशमेंट कब की गई है? ये इस्टेब्लिश किया गया था 1872 में। बाय विच एक्ट? RPF एक्ट 1957, इससे जो है यहाँ पे RPF को इस्टेब्लिश किया गया था। और हेडक्वार्टर भी आपको ध्यान में रखना है, RPF का जो हेडक्वार्टर है ये लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, वेयर इज द 17th एडिशन ऑफ इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2025 हेल्ड। तो भारत और मंगोलिया का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, नाम है इसका नोमैडिक एलिफेंट, इसका 17वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इस बार इसका जो वेन्यू रहा है, ये रहा था उलानबटर, मंगोलिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, इंडिया और मंगोलिया का एक बायलैटरल एक्सरसाइज है जिसे ऑर्गेनाइज किया गया था। एग्जैक्ट डेट अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स, तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया था मई 31 से लेकर के जून 13 तक, उलानबटर, मंगोलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट फुली सोलर पावर डिस्ट्रिक्ट इन मई 2025। मई 2025 में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा बना है? तो इंडिया का पहला फुल्ली सोलर पावर डिस्ट्रिक्ट बन गया है दीव। Who has been appointed as the governor of Haryana in July 2025?
तो हरियाणा के राज्यपाल के रूप में यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं आशीम कुमार घोष। इन्होंने किसे रिप्लेस किया है अगर आपसे ये पूछा जाए तो देखिए आशीम कुमार घोष हैज़ बीन अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ हरियाणा इन जुलाई 2025। ही विल रिप्लेस बंडारू दत्तात्रेय। साथ में और भी 2 अपॉइंटमेंट्स हुए थे। गवर्नर ऑफ गोवा बन गए हैं पुष्पति अशोक गजपति राजू, और यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख बन गए हैं कविंदर गुप्ता। व्हेन इज वर्ल्ड नो टोबैको डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 कब मनाया गया है? ये 31 मई को मनाया गया है। देखिए हर साल जो है ना यहाँ पे नो टोबैको डे 31 मई को मनाया जाता है। इस साल का थीम अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स तो ये रहा था ब्राइट प्रोडक्ट्स, डार्क इंटेंशंस, अनमास्किंग द अपील। वेयर हैज़ द एशियन सिक्योरिटी समिट AISS शांग्री-ला डायलॉग 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो ये समिट ऑर्गेनाइज किया गया था सिंगापुर में। डिटेल में बात करेंगे। देखिए इसका ये 22nd एडिशन था एशियन सिक्योरिटी समिट का, जिसे हम शांग्री-ला डायलॉग भी कहते हैं। वेन्यू रहा सिंगापुर। 30 मई से लेकर 1 जुलाई तक इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। और साथ में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था इंडिया के CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने। थीम था इस कॉन्फ्रेंस का वॉर्स एंड वॉर्स ऑफ द फ्यूचर। Which is the world's first publicly listed company to attain a market capitalization of $4 trillion in July 2025? तो यहाँ पे जुलाई 2025 में 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी कौन सी है? तो ये बन गई है एनवीडिया। तो US बेस्ड कंपनी है एनवीडिया, जिसने जो है यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन रीच किया है $4 ट्रिलियन का। और इस लिस्ट में टॉप 3 कंपनीज कौन सी आती है? देखिए फर्स्ट है एनवीडिया कॉरपोरेशन, सेकेंड आता है माइक्रोसॉफ्ट और थर्ड में आता है एप्पल। इन जुलाई 2025 विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द गज मित्र स्कीम टू कंट्रोल ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट? जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने मानव हाथी संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए गज मित्र योजना की शुरुआत की है? तो इस योजना की शुरुआत की गई है असम के गवर्नमेंट के द्वारा। According to the Global Tourism Economist 2024-25, what is the position of India? तो यहाँ पे ग्लोबल टूरिज्म इकोनॉमिक्स रिपोर्ट रिलीज हुई है। आपको बताना है इसमें इंडिया का यहाँ पे रैंक क्या है। तो इंडिया इसमें रहा है 8वें पोजीशन पे। तो ये रिपोर्ट रिलीज किसने किया है? देखिए वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल ने ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के साथ कोलैबोरेट करके ये रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। और इसमें जो है टॉप 3 कंट्रीज़ का दर्जा दिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, सेकेंड आता है चाइना, थर्ड है जर्मनी। इंडिया का रैंक आपको याद रखना है, इंडिया रहा है 8th पोजीशन पर। ओके फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू ऑफिशियली ज्वाइन द क्रूज इंडिया मिशन इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 में क्रूज भारत मिशन में आधिकारिक रूप से शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य जो है ये है गुजरात। विच टीम हैज़ वन द टाइटल ऑफ फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025? तो यहाँ पर फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जो है ना ये जीता है चेल्सिया FC ने। बात करें डिटेल में, देखिए चेल्सिया FC वन द फर्स्ट एडिशन ऑफ फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 बाय डिफीटिंग पेरिस सेंट जर्मेन 3-0 in the final match played at MetLife Stadium in New Jersey, USA on 13 जुलाई 2025। तो इन्होंने यहाँ पे डिफीट किया है PSG को। ये मैच खेला गया था न्यू जर्सी में और कब खेला गया था? 13 जुलाई को इसे यहाँ पे खेला गया था। एडिशन अगर आपसे पूछा जाए तो ये इसका फर्स्ट एडिशन था। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ द फर्स्ट ग्लोबल मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस 2025 बीन हेल्ड? तो पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था इनमें से न्यू दिल्ली में। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडियन मेंस फुटबॉल टीम इन फीफा रैंकिंग्स इन जुलाई 2025? तो फीफा की यहाँ पे रैंकिंग आई है। आपको बताना है कि जो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम है ये किस स्थान पर है इसमें। तो यहाँ पे इंडियन मेन फुटबॉल टीम जो है ये 133rd पोजीशन पे रहा है। टॉप 3 कंट्रीज इसमें दिए गए हैं अर्जेंटीना, फ्रांस और ब्राज़ील। इन जुलाई 2025 द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज़ लॉन्च्ड तलाश प्रोग्राम इन पार्टनरशिप विथ हुम? जुलाई 2025 में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किसके साथ साझेदारी में तलाश कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इस यहाँ पे प्रोग्राम को शुरू किया गया है यूनिसेफ इंडिया के द्वारा। अब ये तलाश प्रोग्राम है क्या? इसका फुल फॉर्म देखिए, यह है ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ एस्टीम हब।
The Union Ministry of Tribal Affairs has launched an important program called Talash in collaboration with UNICEF India. इसका एम क्या है? It aims to ensure all-round development of about 1.38 lakh tribal students studying in Eklavya Model Residential Schools across the country. तो यहाँ पे all-round development of tribal students के लिए लॉन्च किया गया है तलाश प्रोग्राम. Where has Union Minister of State Pankaj Chaudhary inaugurated Trade Facilitation Conference 2025? केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने व्यापार सुविधा सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? इसका उद्घाटन किया गया है न्यू दिल्ली में. कब इसे देखिए इनॉग्रेट किया गया? 12 जुलाई को. यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस पंकज चौधरी ने इनॉग्रेट किया ट्रेड फैसिलिटेशन कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में. It aims to make trade processes more efficient and simpler by strengthening testing and compliance system. और इसका थीम था Scientific Excellence for Seamless Trade. Next question रहेगा which 4 persons have been nominated to the Rajya Sabha by President Draupadi Murmu in July 2025. जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्यसभा के लिए किन 4 व्यक्तियों को मनोनीत किया गया? तो ये हैं उज्ज्वल निकम, डॉक्टर मीनाक्षी जैन, हर्षवर्धन श्रृंगला और सी सदानंदन मास्टर. तो इन चारों को जो है नॉमिनेट किया गया है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द राज्यसभा. करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. Who has been appointed as the new private secretary to Prime Minister Narendra Modi in March 2025? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई निजी सचिव के रूप में यहाँ पर अपॉइंट किया गया है निधि तिवारी को. तो देखिए एक होते हैं प्राइवेट सेक्रेटरी जो बन गई हैं निधि तिवारी और एक होते हैं फ्रेंड्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी. राइट, एक होते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी. तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होते हैं ना ये 2 होते हैं प्राइम मिनिस्टर के 1 और 2. ये कौन कौन है इनके बारे में देखिए. तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 है शक्तिकांत दास जो कि प्रीवियसली आरबीआई के गवर्नर थे. आप अभी आरबीआई के गवर्नर चेंज हो गए हैं और ये बन गए हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 टू पीएम मोदी. और प्रिंसिपल सेक्रेटरी 1 जो है ये है प्रमोद कुमार मिश्रा. Which Indian state will host FIS Junior Men's Hockey World Cup 2025? FIS जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य करने वाला है? करेक्ट आंसर तमिलनाडु. एडिशन अगर आपसे पूछा जाए तो ये इसका 14th एडिशन है जिसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तमिलनाडु के चेन्नई और मदुरई में. Which state government has launched a scheme to provide free rice to the poor for free through the ration shops? किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों के माध्यम से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है? तो ये स्टार्ट किया गया है तेलंगाना की गवर्नमेंट के द्वारा. Who has won the title of Miami Open Champion 2025? मियामी ओपन चैंपियन को जीता है यहाँ पे जैकूब मेंसिक ने. फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हर एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड है और सभी क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ही इंक्लूड किए गए हैं. तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो वीडियोज़ हैं आपके लिए आते रहेंगे और ये सीरीज़ के जो वीडियोज़ हैं ये भी आपके लिए आते रहेंगे. ऑल राइट, कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द विंध्यम कैंपबेल प्राइज 2025? इसके विनर रहे हैं राणा दास गुप्ता. What is the position of India in the Hurun Billionaires List 2025? हुरून अरबपतियों की सूची 2025 में भारत जो है ना ये 3rd पोजीशन पे है. टॉप 3 कंट्रीज़ में यहाँ पे कौन कौन है देखिए. सबसे पहले आता है अमेरिका जहाँ पे 870 बिलीनियर्स हैं. सेकंड चाइना है जहाँ पे 823 बिलीनियर्स हैं और 3rd पोजीशन पे इंडिया है जहाँ पे 284 बिलीनियर हैं. Where has President Draupadi Murmu inaugurated the National Environment Conference 2025? Correct answer, New Delhi. Where will be the 6th BIMSTEC Summit 2025 be held? तो BIMSTEC Summit का 6th एडिशन कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? इसका आयोजन किया गया था बैंकॉक थाईलैंड में. तो 2nd से लेकर 4th अप्रैल तक जो है इसे बैंकॉक थाईलैंड में ऑर्गेनाइज किया गया और इसका थीम था BIMSTEC प्रॉस्परस रेजिलियंट एंड ओपन. तो की जो डेली करंट अफेयर्स है ये आपके लिए अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर. तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि जो करंट अफेयर्स है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. तो डेली करंट अफेयर फॉलो करने की वजह से आपको काफ़ी इजीली यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है मेमोराइज हो जाएगा. तो इसके लिए आपको फॉलो कर लेना है चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि. साथ में देखिए फ्रेंड्स हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com. यहाँ पर आपको देखिए
GK/GS की 1 लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट की बुक मिल जाएगी। GK 6,250 की बुक मिल जाएगी। जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और NCERT नोट्स भी आपको मिल जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज़ करना है, आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है ई बुक्स की। तो ई बुक्स के लिए फ्रेंड्स हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, जहाँ पे 5,555 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में ईयरली ई बुक मिल जाएगा 2024 का, और रिसेंटली आपके लिए लॉन्च किया गया है अगस्त 2025 का ई बुक, मंथली ई बुक, जहाँ पे 500 प्लस MCQs कवर किए गए हैं सिंगल मंथ के। और साथ में आपको डिफरेंट 11,000 प्लस GK/GS की ई बुक भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक परचेज़ करना है, आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री PDF की, राइट। तो फ्री PDFs और फ्री टेस्ट जो है ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज़ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, GS के नोट्स मिल जाएंगे, PDFs मिल जाएंगी, 25,000 प्लस GS टेस्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे हर एक यूट्यूब रिलेटेड जो भी नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। और साथ में इस सभी अपडेट्स जो हैं ये अपडेट किए जाते हैं आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें। ऑलराइट। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ द 37th कथक महोत्सव 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो 37th एडिशन ऑफ कथक महोत्सव को कंडक्ट किया गया था न्यू दिल्ली में ही। Who has won the men's single title in Indian Open 2025 स्क्वैश? राइट आंसर करीम एल टॉर्की। वहीं बात करें वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है, तो ये जीता है अनाहत सिंह ने। SpaceX has launched नीला सैटेलाइट ऑफ इंडियाज स्पेस स्टार्टअप हेक्स20। वेयर इज द स्पेस स्टार्टअप लोकेटेड? तो यहाँ पे हाल ही में जो है नीला सैटेलाइट, जो कि इंडिया के स्पेस स्टार्टअप हेक्स20 का है, इसको लॉन्च किया गया था SpaceX के द्वारा। आपको बताना है कि ये जो स्टार्टअप है हेक्स20 ये कहाँ पर है, तो ये बेस्ड है इन केरला। Where is the Indian Air Force participating in multinational air exercise इनिक्योस 25? भारतीय वायुसेना बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनिक्योस में भाग लिया है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका जो आयोजन है ये किया गया है आंध्रविडा एयरबेस, ग्रीस। Where has the Sinbad submarine, a recreational marine vehicle used for tourism, sunk? तो पर्यटन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मनोरंजन समुद्री वाहक सिंदबाद पनडुब्बी कहाँ पर डूबा है? तो राइट आंसर इसका है यहाँ पर हुरघाडा, रेड सी। विच क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सजल रंजन मुखर्जी बार स्टील? तो सजल रंजन मुखर्जी बार स्टील ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ब्रांड एम्बेसडर इसके बन गए हैं रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द गया मिशन विच एंडेड ऑन Jan 15, 2025 वॉज रिलेटेड टू विच स्पेस एजेंसी? तो ये जो मिशन था ये एसोसिएटेड था विद ESA यानी कि यूरोप की स्पेस एजेंसी। हु हैज़ बिकम द 11th चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें अध्यक्ष बन गए हैं तुहीन कांता पांडे। ऑन विच डेट जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2025 इज सेलिब्रेटेड? शून्य भेदभाव दिवस 2025 ये मनाया गया है 1 मार्च को, और इस साल का जो थीम था ये दिया गया था वी स्टैंड टुगेदर। इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश सरस आजीविका मेला 2025 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि सरस आजीविका मेला इसे उत्तर प्रदेश में कंडक्ट किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में जो है इसका आयोजन किया जाता है। Which space organization will launch the Punch mission in collaboration with SpaceX to study the solar atmosphere? तो इनमें से कौन सा अंतरिक्ष संगठन सौर वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए SpaceX के साथ मिलकर पंच मिशन को लॉन्च करेंगे? तो पंच को लॉन्च करने वाले हैं नासा और SpaceX। पंच के यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है देखिए, द पोलरिमीट्री टू यूनिफाई द कोरोना एंड हीलियोस्फीयर। NASA is preparing the Punch mission, a first of its kind solar mission to study the solar atmosphere, और इसको कोलैबोरेशन में बनाया जा रहा है विद SpaceX। Who has been appointed as the chairman of रतन टाटा एंडाउमेंट फाउंडेशन? ये बन गए हैं N चंद्रशेखरन।
विच स्टेट और यूटी पुलिस हैज़ रजिस्टर्ड द फर्स्ट EFIR थ्रू ईमेल। तो इनमें से किस राज्य या फिर यूटी पुलिस ने ईमेल के जरिए पहला EFIR को यहाँ पे जो है दर्ज किया है? ये बन गया है जम्मू एंड कश्मीर। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बिकम द सेकेंड स्टेट टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी। भारत का कौन सा राज्य पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? यह है गोवा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं गोवा बन गया है सेकेंड स्टेट टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट स्टेट कौन सा है, तो पहला स्टेट है यहाँ पर मिजोरम। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 2025 इज सेलिब्रेटेड। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इसको 1 मार्च को मनाया गया है। हर साल 1 मार्च को इसे मनाया जाता है। इस साल का जो थीम है ये है सिविल डिफेंस गारंटी ऑफ सिक्योरिटी फॉर द पॉपुलेशन। द इंडियन आर्मी हैज़ ऑर्गेनाइज द मिलिट्री एक्सरसाइज जल थल रक्षा 2025 इन बेट द्वारका ऑफ विच स्टेट। तो जल थल रक्षा ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसे गुजरात में ऑर्गेनाइज किया गया। द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF हैज़ रीनेम्ड इट्स ट्रेनिंग सेंटर आफ्टर होम। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF ने अपने प्रशिक्षण केंद्र का नाम जो है बदलकर क्या रखा है? इसका नाम चेंज कर रख दिया गया है राजादित्य चोलन थक्कोलम। इन विच सिटी द इंटरनेशनल रेडियो बायोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2025 ऑन स्पेस रेडिएशन ह्यूमन स्पेस मिशन स्टार्टेड। करेक्ट आंसर न्यू दिल्ली। ऑन विच डेट वर्ल्ड NGO डे 2025 इज सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड NGO डे मनाया जाता है 27 फरवरी को। थीम था इस साल का एम्पावरिंग ग्रास रूट्स मूवमेंट फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। Which space agency has launched a dishwasher-sized satellite into space from Florida to identify the presence of water on the moon's surface? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी की पहचान करने के लिए फ्लोरिडा से अंतरिक्ष में डिश वॉशर के आकार का उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। Which state has launched शिक्षा संजीवनी बीमा योजना to provide accident insurance to school children? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, किस राज्य ने स्कूली बच्चों के दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना की शुरुआत की है? तो ये स्कीम लॉन्च किया गया है राजस्थान की गवर्नमेंट के द्वारा। Where has Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Ghatampur thermal power project in May 2025? करेक्ट आंसर कानपुर उत्तर प्रदेश। Who has been appointed as the new brand ambassador of sports eyewear brand Oakley in May 2025? तो देखिए, ओकले जो कि एक यहाँ पर स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं शुभमन गिल। Where has Prime Minister Narendra Modi inaugurated the new terminal of Jaiprakash Narayan International Airport? तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और इसका उद्घाटन किया गया है पटना बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वेयर हैज़ द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फेस्टिवल 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया था देहरादून उत्तराखंड में। देखिए, है क्या ये फेस्टिवल? द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 29 मई को इसे ऑर्गेनाइज किया गया था CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम जो कि देहरादून में है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम वॉज टू प्रमोट अवेयरनेस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन इंडिया। थीम दिया गया था फील द बीट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका और लास्ट क्वेश्चन, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट AI फोकस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन बी सेटअप। भारत का पहला AI केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? राइट आंसर नवा रायपुर छत्तीसगढ़। तो ये हो गए आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन, आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड नो टोबैको डे 2025 सेलिब्रेटेड। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है। और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इन जुलाई 2025 विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द गज मित्र स्कीम टू कंट्रोल ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। तो ये तीनों टेस्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है फ्रेंड्स कमेंट करके।
इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन। तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जीके और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोज़ चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर। ऑल राइट। और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है जीके जीएस का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन एनसीईआरटी नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है, इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए, तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibookspdm.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 जीके जीएस का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा, एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऑल राइट। और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स PDF की। तो ये जो फ्री PDF है, इस वीडियो का जो फ्री PDF है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री PDF, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना जीके और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, GS नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000+ GKs का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा, एंड देन करंट अफेयर नोट्स और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए और ये जो डाउनलोड है PDF को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके। साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और PDF से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल राइट। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।